पहले मैं आपके सवाल के जवाब से पहले मैं ये कहूँ कि आई एम हाईली ओब्लाइज्ड ऑफ ऑल द पार्टीज वो अप्रोचड मी दिस लास्ट डेज, जिन्होंने परसुएट किया कि हमारे पार्टी से भी नहीं, लेकिन मेरी जो सोच बनी पीसी के साथ वो यही थी। एक तो हमारा तल्लुकात जो जेल में बने थे सजाद साहब के साथ में, एंड द प्रोग्राम ऑफ द पार्टी, एक 33 साल पुरानी पार्टी है। आई हैव बीन ऑलवेज टेलिंग कि जो सियासी क़यादत जम्मू कश्मीर की होनी चाहिए वो यहाँ के लोगों की होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिल्ली पॉलिटिकल पार्टीज नहीं चाहिए। सो जहाँ तक पीडीपी से मैं निकला हूँ, आई एम हाईली ओब्लाइज्ड ऑफ द लीडरशिप ऑफ दैट पार्टी, जिन्होंने मुझे वहाँ भी बड़ी इज़्ज़त मोहब्बत दी थी। और उस प्रोग्राम को आगे चलाने के लिए जो मुझे लगा, जो मुझे मेरी अपनी स्टडीज़ रही हैं, रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के सियासी तवक्कात, आई विल पुट थ्रस्ट ऑन द वर्ड, रियासत जम्मू व कश्मीर के लोगों के सियासी तवक्कात, इकोनॉमिकल डिप्रेशन, डेवलपमेंट के बारे में गलत फहमियाँ जो है, उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आई थॉट बेटर पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो है, एक 33 साल पुरानी पार्टी है, एक वाइब्रेंट लीडरशिप हम कोशिश सारे लीडर आजकल कर रहे हैं, यूथ शुड कम फॉरवर्ड। और एक यूथ जब हमारे सामने है तो आई थॉट बेटर टू सपोर्ट द पर्सन, ही हैज़ ए प्रोग्राम, ही इज़ एन इंटेलेक्चुअल, उसके पास एक सोच है, एक प्रोग्राम है। जहाँ भी जिस भी हैयत में आप सज्जाद साहब को देखेंगे वहाँ आप देखेंगे कि ही इज़ ए विजनरी पर्सन, young dynamic leader, and I hope the way he had talked to the press today also, और जब उन्होंने PhD को छोड़ दिया, when he departed with the PhD, जो बात उन्होंने वहाँ पे कही, मुझे यकीन है कि जो मुतालबात जो कश्मीरी लोगों के जो तवक्कात है, सियासी तवक्कात, सजाद लोन साहब विल डेफिनेटली, दिस पार्टी विल डेफिनेटली परस्यू दैट गोल। और हमारी कोशिश होगी एक छोटे कार्यकर्ता की हैसियत से कि मेरा आपसे वादा है और आपके वसातत से सजाद गनी लोन साहब से मेरा वादा है, बेग साहब जो हमारे बड़े ही सोच वाले लीडर हैं पार्टी में, तो मेरी ये कोशिश होगी कि एक एक ईंट को जमा करके पूरे समाज को, पूरे रियासत जम्मू कश्मीर को एक मुतबादिल क़यादत देने के लिए जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं इंशाल्लाह वो ज़रूर करूँगा। कहा कि मैं आई हैव डिस्कवर्ड ए न्यू लीडर इन जेल। मैंने डिस्कवर किया एक ऐसे बंदे को जिसका थॉट बड़ा क्लियर है, जिसका वेरी सिंसियर मैन। तो सिंसियरिटी का जम्मू कश्मीर में लीडरों में सिंसियरिटी होना, मैंने ये पहली बार देखा कोई लीडर इतना सिंसियर है और सिंसियरिटी के साथ, और बहुत अक्लमंद भी है। और मुझे नहीं लगता है कि धोखाधड़ी ही इनमें है। दैट इज़ वाई आई ज्वाइन पीसी। मैंने इनको जेल में पाया, जेल में डिस्कवर किया। ही इज़ अ वेरी, एज ए पर्सन ही इज़ वेरी गुड पर्सन, एज ए लीडर ही इज़ अ वेरी गुड लीडर, एज ए मतलब मैं कहूँगा आपको कि विजन होना चाहिए ना दिमाग में कि आगे क्या है। और देखिए, और शायद यकीन नहीं रखता है कि उन नारों में, देखिए नारे यहाँ भी लग सकते हैं कि जहाँ चर्च भी हो, जहाँ जिंदाबाद भी हो, मगर हासिल उससे कुछ नहीं होता है। हम धकेलते हैं अपने नौजवानों को सख्तियों की तरफ, उन चीज़ों की तरफ जहाँ से वो बेचारे वापस भी नहीं फिर आ पाते। 14 थे कैबिनेट मिनिस्टर, 11 भागे। क्यों भागे? मैं आपसे सवाल करता हूँ। उस पार्टी में सच्चाई का साथ देना इतना आसान नहीं। इस पार्टी में सही कौन सी सच्चाई? जो जिस पे अभी कौन सी सच्चाई? जिस पे पीडीपी अभी देखिए, चर्च करवाना अपने आप को कमाल नहीं है। किसी भी बात पे इंसान मतलब सूद समेत लाएंगे, क्या लाएंगे? आज तक क्या लाया? 14 में इतनी बुलंद बांग दावे, फिर कहाँ वायर वी लैंडेड? अब आपने बात नहीं की जब आप पार्टी में थे। वो आपको कहाँ पता है मैंने नहीं की? बताइए। मैंने वो आपको कहाँ पता है मैंने नहीं की? तो वो आपको कहाँ पता है मैंने नहीं की? आपके कहने का मतलब ये है कि मैं कहता हूँ मैंने पीडीपी की बात नहीं मत कीजिए। मैं मेन स्ट्रीम जो यह 70 साल जिन्होंने हुक्मरानियाँ की, दिया क्या लोगों को? कहाँ मतलब सिर्फ खोखले नारे दिए, हासिल कुछ नहीं। आप देखिए बीजेपी के एजेंडा पे यहाँ था 300 खत्म करें, दे डिड इट व्हेन दे वर इन पावर, दे डिड इट। यहाँ तो 56 सीटें लोगों को मिली। कहाँ उनके वो वादे रहे जो उन्होंने किए? चलिए, आपने इस पीपल्स कॉन्फ्रेंस में ऐसा क्या विजन देखा जिसकी वजह से आपको लगा कि मैंने आपको कहा, मैंने आज ज्वाइन किया, बट आई हैव फाउंड ए वेरी गुड लीडर इन सजाद साहब इन जेल। आई हैव फाउंड हिम ए वेरी गुड पर्सन, वेरी क्लियर मैन, वेरी क्लियर ऑन द सब्जेक्ट्स। कई बातें मैं आपको आगे बताऊंगा इंशाल्लाह, जो इन्होंने हमारे साथ, बहुत लोग थे हम जो शेयर किए कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा होगा। विजन क्या होता है कि आपको आगे का पता होना चाहिए कि जब मैं अपने लोगों को साथ ले चलूँ तो कहाँ ले जाऊँ, क्या बताऊँ। अभी सजाद साहब कह रहे थे हमने जो हासिल करना है नरमी से हासिल करना है, हमसे हमको सब कुछ छीन, मतलब एवरीथिंग। अब मैं आपको बोलूँ अभी मतलब क्या नहीं बोल सकता, जो क्या नहीं बोला गया हमें, कौन से सब्ज़ बाग नहीं दिखाया गया हमें,
तो हासिल मुझे बताइए। मैं यही कहता हूँ कि आई फेल्ड माई पीपल। पीर साहब, आप किन को कह रहे हैं कि सब्ज बाग दिखाया गया? आप भी तो हुकूमत में थे, क्या आपने लोगों को देखिए, सब्ज बाग पहली बात मैं हुकूमत में नहीं था। मैं 6 साल एमएलए, सुनिए, मैं 6 साल एमएलए रहा, वो भी अपोजिशन में रहा। बात मेरी भी, मैंने कहा मैं भी गलत, मेरी भी गलतियाँ, क्यों नहीं। मुझे बहुत देर बाद मतलब मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स समझना समथिंग डिफरेंट। मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स सर 6 सालों में आपकी समझ में नहीं आई थी मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स? जनाब, कहता हूं आपको कि अगर मुझसे भी, मैं आई हैव ज्वाइंड द मेन स्ट्रीम, आई हैव ज्वाइंड द सिस्टम पब्लिक लाइफ 22 इयर्स बैक। पीर साहब, तो लोग किस पे भरोसा करें, कौन सही है आपको? लोगों को भरोसा उस पे करना चाहिए जो कम वादे करे और ज़्यादा डिलीवर करे। नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी आपने देखा, अब आप नाउ यू जॉइन फाइनली पीपल्स कॉन्फ्रेंस, तो क्या खास वजह रही? इसको भी देखेंगे। तो क्या देखना चाहते हैं, लेकिन इसमें आपको क्या दिखा आपको जिसकी वजह से आपको लगा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो है परफेक्ट पार्टी है आपके लिए? इसलिए कि ये ओनली पॉसिबल वाइबल ऑप्शन लगा, क्योंकि और है क्या, कहाँ जाएंगे। मैंने पहले भी कहा कि नई पार्टी बनाने के लिए लोगों ने बहुत कोशिश की और तगदो की और यहाँ तक कि मजबूर भी कर दिया, लेकिन ज़ाती तौर पे उसके मैंने अभी कहा कि मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि हम पार्टियाँ बनाते हैं तो हमारा सोच बदल जाती है और वोट डिवाइड होते हैं तो नुकसान हो जाता है, हुआ भी बहुत। तो मैं पहले भी इसके खिलाफ था, आज भी इसके खिलाफ हूँ। उसके बाद सोचा कि दिस इज़ द मोस्ट पॉसिबल एंड वायबल ऑप्शन, तो सोचा कि इस पे काम करके कोशिश करेंगे अच्छा करने की। ये आप वही लीडर्स हो जो इससे पहले पीडीपी में थे या नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, अब आप पीपल्स कॉन्फ्रेंस में आए, तो बदला क्या? कुछ नहीं, तो आप क्या मतलब प्रूव क्या करना चाहते कहाँ हैं? से लाएंगे आप लोगों को मतलब लगातार धोखे में रखा जा रहा है कश्मीर घाटी के अंदर। आप ही लीडर वो हो जो पिछले 6 सालों में सरकार चला रहे थे, अब जाके आप पीपल्स कॉन्फ्रेंस में आ गए सर। गलत है क्या? तो वही आपसे जानना चाहते हैं, इसमें ऐसा कुछ खास है जो आपको लगता है कि लोगों की सहूलियत? अभी मैंने उस सवाल का जवाब दिया आपको बेटा। थैंक यू सर।